Hello everyone, this is Dr. Rahul Pete. Today we are going to discuss about the DevOps principle, the three ways. As we already discussed in a previous lecture about the system thinking is a first way of DevOps principle. Now the second way is about the amplifying feedback loop. जैसे कि अगर हमें पता है कोई भी अगर प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है तो उसमें करेक्शंस होना ज़रूरी है और करेक्शंस होते ही हैं। जब तक वो करेक्शंस करेक्ट नहीं होते हैं और कंटिन्यूस उसमें प्रोसेस चेंजेस नहीं आते हैं तब तक वो प्रॉपर प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं होता। एक डेवलपर जब कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है तो उसको ये देखना है कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, और उसी हिसाब से अगर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है देन इट विल बी अ परफेक्ट प्रोडक्ट। साइमल्टेनियसली अगर वो उस पर्टिकुलर टीम के मेंबर्स के फ्री सजेशंस लेता है एज अ करेक्शन, then definitely that product will become a proper product. So it it's let's talk about the feedback loop means ये शब्द अगर हमने बहुत जगह पे सुना है बट इसका हर जगह पे मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। दैट फीडबैक लूप इज अ प्रोसेस दैट अलाउज फॉर रिफ्लेक्शन ऑन इट्स ओन आउटपुट बिफोर डिटर्मिनिंग द नेक्स्ट स्टेप दैट नीड टू बी कंप्लीटेड। यानी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका रिफ्लेक्शन हमें पता रहना चाहिए कि आउटपुट में या फिर मार्केट में जाने के बाद उसका आउटपुट क्या होने वाला है, आउटकम्स क्या आने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप यानी आउटकम, और उस हिसाब से उसको कंप्लीट करने के लिए उसके क्या क्या चेंजेस करने होंगे या फिर क्या क्या मॉडिफिकेशन करने होंगे जो कि आपके कस्टमर्स के थ्रू या फिर आपके टीम मेंबर्स के थ्रू आपको कलेक्ट करने हैं। सो दैट इज नथिंग बट योर एम्पलीफाइंग फीडबैक लूप डेफिनेशन। अगर उसके आउटकम्स के बारे में अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू ऑल कस्टमर्स, जो भी कस्टमर्स की फीडबैक है पॉजिटिव हो या निगेटिव हो उनको रिस्पॉन्ड करना और उस हिसाब से मॉडिफिकेशन करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ our outcome of amplifying feedback loop. Then shortening and amplifying all feedback loops, जैसे कि हमें पता है कि एक पर्टिकुलर समय निश्चित करना है कि आपको वो प्रोडक्ट मार्केट में कब तक लाना है या फिर उसको डेवलप करने के बाद उसका आउटकम क्या होने वाला है और उस हिसाब से उसको उसके हिसाब से उसका डेवलपमेंट शुरू करना है। तो उसके लिए हमें पर्टिकुलरली कंप्रेस करना है, टाइम पीरियड कंप्रेस करना है और वो कंप्रेशन के हिसाब से ही काम पे लगना है। देन एम्बेडिंग नॉलेज वेयर नीडेड, आपको जहाँ जहाँ पे चेंजेस, ऑटोमेशन, डिसीजन मेकिंग और नेक्स्ट स्टेप में जाते समय जो जो चेंजेस मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो आपके डेवलपमेंट के हिसाब से चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हमें पता है कि डेवलपर को नीड है एडवांस वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर का, एडवांस वर्जन ऑफ पर्टिकुलर हार्डवेयर का, देन इट शुड बी अवेलेबल, अदरवाइज वो पर्टिकुलर आउटकम जो रहेगा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नहीं आ सकता है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ। देन हाउ कम यू इम्प्रूव दैट फीडबैक लूप? ऑफ कोर्स बिल्ड ऑटोमेटेड टेस्ट इनटू द पाइपलाइनिंग, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने कहा है कि डिसीजन मेकिंग के लिए और ऑटोमेशन के लिए आप जब तक प्रिपेयर्ड नहीं है तब तक वो प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो सकता है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंजेस नहीं हो सकता है। द आउटकम ऑफ सेकंड वे इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू ऑल कस्टमर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल, शॉर्टकमिंग एंड एम्पलीफाइंग ऑल फीडबैक लूप्स एंड एम्बेडिंग नॉलेज वेर वी रिक्वायर्ड, दैट शुड बी नेसेसरी। जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे आपका नॉलेज या फिर कस्टमर की नीड या फिर टीम मेंबर्स का एक जो भी एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे। इन माई एक्सपीरियंस देर आर टू वेज, there are many ways to improve the feedback loops. One way is to build automated tests into the pipeline so developers can get feedback early and often. पहले ही अगर पता चल जाता है फीडबैक के बारे में तो उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन बहुत इजीली हो सकते हैं। अनदर वेज इज टू एम्बेड ऑपरेशन इंजीनियर्स इनटू द डेवलपमेंट टीम, जो कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उस पर्टिकुलर टीम को जो जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है वो अगर अवेलेबल होता है तो डेफिनेटली उस हिसाब से डेवलपमेंट या फिर मॉडिफिकेशन होना बहुत ईजी है या फिर बहुत पॉसिबल है। सो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टारबक्स का, स्टारबक्स में अगर हम ध्यान देते हैं तो फीडबैक लूप जो है वो प्रॉपर तरीके से डिवाइड किया गया है। डैशबोर्ड विजिबल टू ऑल कस्टमर्स, जो कि डैशबोर्ड में अगर हम देखते हैं तो there are four objective categories noted in a snapshot. One is the service, product quality, cleanliness, and speed of services. Customer snapshot at the Starbucks is a performance measure designed to evaluate the customer views about the service, how to deliver, and how to measuring the quality of that particular product.
तो ये जो स्नैपशॉट है उसमें जो कैटेगराइज किया गया है सर्विस, प्रोडक्ट क्वालिटी, क्लीनलीनेस एंड स्पीड. द विजिटर इवेल्युएट द क्लीनलीनेस ऑफ द स्टोर एंड the speed of the services. The snapshot includes customer frequently collect through the conversation with the customers regarding their experience at the store. Feedback loop like Starbucks snapshots are crucial when the organization judge their employee productivity. तो अगर हम वहाँ पे अगर कहीं पे भी कुछ उस डैशबोर्ड में या फिर स्नैपशॉट में अगर कहीं पे भी एरर आते हैं या फिर इफ़ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी विल गेट लाइक उसका परसेंटेज अगर लो होता है तो वो डैशबोर्ड रेड कलर का इंडिकेट होता है उस पर्टिकुलर स्टोर का या फिर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का. वही अगर हम बात करते हैं तो शेयरिंग ऑफ द कस्टमर आइडियाज़. ऑफकोर्स स्टारबक्स में अगर हम देखते हैं तो स्टारबक्स इज ऑर्गेनाइजेशन that invites their customers to notify them about the things that they want to make change. छोटी छोटी भी आइडियाज़ जो होते हैं वो पॉजिटिव फीडबैक या फिर निगेटिव फीडबैक या फिर आइडियाज़ वो इम्प्लीमेंट की जाती है और उस हिसाब से चेंजेस लाए जाते हैं उनके प्रोडक्ट में. वो एक खासियत है स्टारबक्स की जिस वजह से स्टारबक्स का डेवलपमेंट या फिर स्टारबक्स की जो लोकेलिटी क्वालिटी है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फीडबैक लूप and that should be implemented in each and every product. So team could see issues and deliver feedback early and often. जैसे ही feedback आते हैं, जैसे ही कुछ issues create होते हैं, वो team proper तरीके से. The most important part of feedback loop and the DevOps is that कि जो भी टीम है वो इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए, जो भी टीम है वो कंबाइन होनी चाहिए और जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पूरे टीम मेंबर्स को होनी चाहिए. जब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है जो भी चेंजेस करने हैं वो पूरे टीम को पता रहनी चाहिए. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द DevOps and the principle of the DevOps, that is nothing but your feedback loop. So this is all about the second principle of DevOps, that is feedback loop. Next we will see the third principle of DevOps. Thank you very much. If you like this video, please like and subscribe.